डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग लचीली विनिर्माण प्रणाली फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है कि जिसमें हमें कुछ लिबर्टी प्रदान करनी पड़ती है, कुछ जो है लचीलेपन की कुछ मात्रा होती है जिसमें लचीलेपन के द्वारा प्रतिक्रिया करने को अनुमति देती है। जो भी हमारे रिएक्शंस हैं या जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं, उन सब संक्रियाओं में हम कुछ छूट प्रदान करते हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बनाते हैं। लचीली विनिर्माण प्रणाली में उत्पाद या उत्पादन प्रक्रिया के परिवर्तन के प्रति विनिर्माण प्रणाली में लचीलापन होता है। सपोज किया कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो किसी केवल एक टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है, तो आपका जो मशीन सिस्टम है उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। जैसे हम टूल पोस्ट को हटा के टूल टरेट अगर लगाते हैं, तो टूल टरेट में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जो टूल टरेट में हम 4 प्रकार के टूल्स लगा सकते हैं और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद के आवश्यकता के अनुसार हम सारे या संक्रियाओं के आवश्यकता के अनुसार जो हम टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। मशीनों और कंप्यूटरीकृत प्रणालियों को विभिन्न कार्यखंडों के निर्माण उत्पादन के बदलते स्तरों को नियंत्रित करने के लिए एफएमएस का प्रयोग किया जाता है। हम एफएमएस का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो हम विभिन्न जो हमारे बदलते हुए जो कार्यशैली है या जो बदलते हुए हमारे कार्य प्रोडक्ट के कुछ डिमांड्स हैं, उनको फॉलो करने के लिए हम जो है बनाते हैं। अब एफएमएस का जो मुख्य तत्व है, जो मेन एलिमेंट्स हैं, वो हम देखेंगे। पहला जो एफएमएस का तत्व है वो है कंप्यूटर नियंत्रित मशीनों या न्यूमेरिकल नियंत्रित मशीनें। सीएनसी कंट्रोल मशीन हम बात करते हैं या न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, कंप्यूटर कंट्रोल मशीन्स या न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। इन सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर से कुछ मशीनों को हम नियंत्रित कर सकते हैं, फिर जो है हम जो है न्यूमेरिकली मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। सामग्री स्थानांतरण प्रणाली, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होती है कि वो एक मशीन स्टेशन से दूसरे मशीन स्टेशन, दूसरे मशीन स्टेशन से तीसरे मशीन स्टेशन, और वहाँ से फिर स्टोरेज जहाँ करना है हमें प्रोडक्ट को, वहाँ तक पहुँच सकता है। फिर केंद्रीय नियंत्रण कंप्यूटर जो सामग्री आंदोलनों और मशीन प्रवाह को नियंत्रित करता है। सामग्री के लिए जो हमारे रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना, फिर जो हमारे मशीन का जो फ्लो लाइन है उसको जो है नियंत्रित करना, ये सारी चीज़ें जो है हमारी वो एफएमएस के मुख्य तत्व में है। अब इसके जो हार्डवेयर की अगर हम बात करें कि जो हार्डवेयर के रूप में क्या हो सकता है, तो हार्डवेयर तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो दृश्यमान है, दो एलिमेंट्स, और वी कैन से कि वैसे तत्व जो दृश्यमान हो, जिसको हम देख सकते हैं, छूने योग्य होते हैं, वो हमारे जो होते हैं हार्डवेयर होते हैं। और सीएनसी मशीन टूल जो होता है वो हार्डवेयर में आता है। सामग्री हैंडलिंग उपकरण, जो भी हमारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं वो भी हमारे जो हैं हार्डवेयर टूल में होते हैं। चिप हटाने और शीतलक प्रणाली, मतलब चिप्स को आप बाइफरकेट करते हैं मशीनिंग सेंटर से, और जो आपका जो कूलेंट की जो सिस्टम है उसकी हम बात करते हैं। फिर टूलिंग प्रणाली, जो हमारा जो टूलिंग सिस्टम है उसकी हम बात करते हैं, वो भी हार्डवेयर में आता है। फिर समन्वय मापने वाली मशीन, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उसको नापने वाली मशीन्स, पार्ट्स की सफाई स्टेशन, निरीक्षण हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें जो है हमारे हार्डवेयर में आ जाती हैं। अब एफएमएस का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मुख्य सैद्धांतिक उद्देश्य क्या है, इसे हम देखेंगे। तो पहला ये है कि इसके माध्यम से परिचालन नियंत्रण में सुधार होता है। जो भी हमारे प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी हमारे परिचालन हो रहे हैं, उनकी जो नियंत्रण है, उनके कंट्रोल में सुधार हो जाता है। अनियंत्रित चर की संख्या में कमी हो जाती है, जो अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स होते थे वो जो है कम हो जाते हैं। फिर जो है हमारे निर्माण योजना में विचलन पहचानने और प्रतिक्रिया करने के लिए उपकरण प्रदान करना। फिर मानव संचार पर निर्भरता कम करना, हम कंप्यूटर ही कंट्रोल करते हैं तो मानव पे डिपेंडेंसी जो है कम हो जाती है। फिर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष श्रम के माध्यम को कम करना। प्रत्यक्ष श्रम के माध्यम को कम करना मतलब डायरेक्टली जो ह्यूमन लेबर होता था उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, डिमिनिश कर देते हैं, कम कर देते हैं। मशीनिंग कार्य क्षेत्र से वर्कर को हटाना। अत्याधुनिक कुशल मशीनरी पर निर्भरता को ख़त्म करना। फिर लघु भागीय जवाबदेही से मिलकर सुधार करवाना। जो छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हम मिलकर सुधार करवाते हैं। उसमें इंजीनियरिंग, बदलाव, प्रसंस्करण परिवर्तन,
मतलब जो हमारा एडिशन, जैसे किताब की हम एडिशन देखते हैं, एडिशन 1, एडिशन 2, एडिशन 3, तो वैसे हमारा जो प्रोडक्ट का प्रसंस्करण है या टूल का प्रसंस्करण है उसको हम चेंज करते हैं। फिर मशीन डाउन टाइम या अनुपलब्धता को हम कम करते हैं, जैसे मशीन जो है ब्रेकडाउन ना हो, ब्रेकडाउन में ना रहे। फिर हम कटिंग उपकरण की विफलता को सुधारते हैं, टूल लाइफ को सिलेक्ट करते हैं कि टूल लाइफ जो है हमारी सही है कि नहीं है। फिर जो है हमारी देर से सामग्री वितरण, जो डिलीवरी टाइम होता है प्रोडक्ट का, उसको हम सुधार करते हैं। तो उत्पाद की मात्रा में जो है हमारी